क्या मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करी है $1.5 बिलियन की गैस की चोरी? जी हां दर्शकों, एक बहुत बड़ा आरोप लगा है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री पर गैस चोरी का। क्या है पूरा मामला, आपको इस वीडियो के अंदर समझाता हूं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और ये बड़ी खबर आ रही है ओएनजीसी की तरफ से, और यहां पे एलिगेशन लगाया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कि उन्होंने इलीगली एक्सट्रैक्ट की है $1.5 बिलियन वर्थ की गैस, $1.55 बिलियन टू बी एग्जैक्ट, यानी $1.5 बिलियन से ज्यादा की गैस उन्होंने इलीगली एक्सट्रैक्ट की है ओएनजीसी के केजी बेसिन फील्ड से। एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एक तरफ ओएनजीसी है, और ओएनजीसी के जो केजी बेसिन फील्ड्स हैं वहां से यह आरोप लग रहा है कि इन्होंने बिना प्रॉपर परमिशन के गैस को एक्सट्रैक्ट किया है। अब ये जो फाइंडिंग्स हैं ये कहां से आई हैं? जो इंडिपेंडेंट स्टडीज हैं और जो गवर्नमेंट कमिटी है वो कंफर्म करती हैं कि एक जियोलॉजिकल कनेक्टिविटी पॉसिबल तो है, यानी माइग्रेटेड गैस का एक्सट्रैक्शन हुआ तो है, वहां से गैस का जो एक्सट्रैक्शन है वो हुआ है। और ये जो क्लेम है कि गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि जो वर्थ है ये $1.5 बिलियन की है, और लेटर नोटिस में तो ये क्लेम और ऊपर चला गया। ऐसा भी माना जा रहा था कि ये जो गैस चोरी हुई है ये $2.8 बिलियन की हुई है। और ये खबर सुन के पूरी इंडस्ट्री के अंदर तहलका मच गया है कि क्या कोई 2.8 बिलियन की 2.8 बिलियन वर्थ की गैस क्या कोई बिना परमिशन के निकाल सकता है? और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी रेप्यूटेड कंपनी, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, अगर वो ऐसा करती है तो उनकी गुडविल पे क्या असर पड़ता है? आइए पहले आपको इसकी सारी बात बताता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने डिमांड इशू किया है, एक डिमांड नोटिस इशू किया है कि भैया ये जो 2.81 बिलियन का क्लेम है आप इसको दीजिए, आप इसके पैसे दीजिए, क्योंकि आपने यहां से गैस उठाई है। अब इसकी जो लीगल हिस्ट्री है वो ये कहती है कि जो आर्बिट्रेशन है वो इनिशियली आरआईएल को फेवर करता था, यानी इनिशियली तो मुकेश अंबानी की कंपनी को ये बात फेवर करती थी, लेकिन इसके बाद ये केस जब दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगा और उसके बाद आरआईएल शायद चैलेंज भी करे इस केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पर हुआ क्या है और इनसाइट्स क्या है? सबसे पहले तो एक पोटेंशियल लायबिलिटी रनिंग इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतनी बड़ी कंपनी अगर इस प्रकार के आरोपों में फंसती है तो ये एक सिग्निफिकेंट आरआईएल अर्निंग्स की बात भी हो जाती है। और अगर आप बात को थोड़ा गहराई से समझो कि ये जो इंडिपेंडेंट स्टडीज हैं ये भी कह रही हैं कि जो जितेंद्र पी मारू ने क्लेम किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इलीगली $1.5 बिलियन की नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया है कृष्णा गोदावरी के बेसिन से, इसके लिए उनको पैसे देने चाहिए। और ये जो क्लेम है ये 2004 से 2014 तक का है, यानी 10 साल तक इलीगली वहां से क्या आरआईएल गैस निकालता रहा? क्या देश की सबसे बड़ी कंपनी ही इलीगली वहां से गैस निकाल रही थी? लेकिन अभी ये सिर्फ एलिगेशंस हैं, ये साबित अभी नहीं हुए हैं। और आरआईएल के डिफेंस में भी, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो डिफेंस में भी काफी चीजें हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दिस गैस वाज माइग्रेटरी, मीनिंग नेचुरल गैस मूवमेंट बिटवीन रिजर्वॉयर्स एंड दस एक्सट्रैक्शन इट वाज परमिसिबल। यानी ये गैस अगर अपने आप ट्रांसफर हो गई तो उसको जो निकालना है वो परमिसिबल था, और उसको निकालना कोई चोरी का काम नहीं है। और इस बात में उनकी दम भी है कि जो नेचुरल मूवमेंट ऑफ गैस बिटवीन रिजर्वॉयर्स होती है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अब इसकी क्या डिटेल्स हैं और क्या सा फैसला आता है वो तो कोर्ट से साबित होगा, लेकिन $1.5 बिलियन से $2 बिलियन की चोरी का आरोप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनी पर लगता है तो यानी कुछ तो गड़बड़ है भैया।